अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में फौजदार जी ने कहा कि मोदी जी अपना महल बनवा रहे हैं। देश की संसद को ये मोदी का महल मानते हैं। इनकी आप मानसिकता समझ जाइए तो मैं इनको क्या रिस्पॉन्ड करूं। इसका मतलब कि हमारी जो पुरानी संसद थी उसको गांधी परिवार अपना महल मानता था। यही राजवंश है। इस मानसिकता से देश बाहर निकल चुका है। ये लोग ये बात समझ नहीं रहे, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो। इस परिवारवाद की मानसिकता जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, उससे देश निकल रहा है। और ये जानते हैं कि 24 में काम खला समाप्त हो जाएगा। ये छटपटाहट, ये बेचैनी इसीलिए है क्योंकि इनको भी पता है कि 24 में इस बार आया तो जो भी बचा खुचा है वो कहानी खत्म। और मैंने बोला ना कि विपक्ष में बैठने की आदत कांग्रेस को नहीं, थोड़ा समय लगेगा। 8-9 साल में आदत आ रही है क्योंकि अभी 25-30 साल इनको विपक्ष में ही रहना है। ठीक है घनश्याम तिवारी, आपको लगता है कि ये जिद विपक्ष की ठीक है? ये आप एक महत्वपूर्ण मौके पर फ्लोर से बाहर रहकर, सदन से बाहर रहकर ये बता सकते हैं कि नहीं, विपक्ष लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है और उनके लिए प्रधानमंत्री का पद कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ये ठीक है? नमस्कार राम, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 महत्वपूर्ण बातें। उससे पहले मैं अजय आलोक जी को शुभकामनाएं देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जब अंग्रेज हमें आजादी दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि अंग्रेजों की और उनके जो पूर्वज संस्थाएं हैं, जो अंग्रेजों की चरण पादुकाएं बनी हुई थी, उनको लग रहा है कि आजादी दे रहे थे। जिस जवाहरलाल नेहरू जी से तुलना करते हैं, मैं इस पैनल में पूछे लोगों से पूछ दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कई सारी किताबें लिखी, आप मोदी जी की एक किताब की एक लाइन बता दीजिए। किसी को नहीं पता होगा, राम आपको भी नहीं पता होगा। मोदी जी ने कोई किताब लिखी हो, उसकी कोई लाइन हो। जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी डिग्री जो है छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जवाहरलाल नेहरू जी का कोई जुमला आपको याद नहीं होगा। तो जिस जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 10 साल जेल में बिताए हों, जेल से वो किताबें लिखी हो जो आज भी बच्चों को पढ़ा करके भारत के इतिहास के बारे में, स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताया जा सकता है, उससे कोई तुलना बेमानी है। लोगों के मुद्दों को भटकाना है। दूसरी बात कि देश की संसद, अगर प्रधानमंत्री जी उसकी वाकई गरिमा रखना चाहते तो वो विपक्ष को साथ लाते। लेकिन जिस प्रधानमंत्री जी ने अदानी जी का हनुमान बनकर संसद पे ताला लगा दिया हो, वो प्रधानमंत्री देश के विपक्ष को साथ कैसे लाएंगे? उल्टा भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह कहते हैं वंशवाद, जय शाह क्या सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेले हुए हैं, या विनोद कांबली के साथ खेले हुए हैं, श्रीकांत के साथ खेले हुए हैं? समूची भारतीय जनता पार्टी, इनके बाल बच्चे कोई सेना में भर्ती होकर के आगे नहीं बढ़े हैं। ये या तो व्यापार में आगे बढ़े हैं, या क्रिकेट में आगे बढ़े हैं, या पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हैं। तो समूची भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और वंशवाद की बुनियाद पर खड़ी है। इनके बड़े नेताओं की अगली पीढ़ी देख लीजिए तो ये ऐसा नहीं है कोई मेहनत की कमाई खा रहे हैं। दूसरी बात, अगर संसद में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री जी की महिमा मंडित हो, तो ये जरूरी है कि देश के संविधान को गौरवान्वित करने के लिए हर कोई जो संविधान में आस्था रखता है वो ये कहे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करे कि देश की महामहिम राष्ट्रपति को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकिन इस मामले में विपक्ष बहुमत से दूर नजर आ रहा है, क्योंकि 25 पार्टियां उनके पास अभी खड़ी हुई हैं। आप विपक्ष में लगभग 21 हैं, तो इस नाते पार्टियों की संख्या के मामले में अगर सांसदों का संख्या बल हटा भी दें, तब भी पार्टियों की संख्या के मामले में भी वो बहुमत में है। अभी 2 बातें हैं। पहले तो सही बात के लिए बहुमत की जरूरत नहीं होती है। देश की राष्ट्रपति हैं, हम सब मानते हैं कि अगर वो संसद का उद्घाटन करें, नए संसद को, देश का लोगों की आस्था सुनील सिंह जी के पास में चलना चाहता हूं। 21 या 25 पार्टियों की आपने बात की, इस पैनल में ललन सिंह जी की बात सुनी होगी, नाम नहीं ले सकता। ललन सिंह जी की बात आपने सुनी होगी, वो तो कह रहे हैं कि सब पुरानी में ही चलेगा, नई में कुछ और करेंगे। सुनील सिंह जी, कुछ प्रश्न क्या फिर से बोले? फिर से प्रश्न करें। मैंने कहा कि आपने ललन सिंह जी की बात तो सुनी होगी, वो कह रहे हैं सब कुछ पुरानी में ही चलाएंगे, नई में कुछ और काम करेंगे। अब ये विचार अगर चलेगा जी, देखिए राम मोहन जी, पहले तो जो राजतंत्र की बात करते हैं, राजवंश की बात करते हैं, अरे राजतंत्र के तरह तो मोदी सरकार कर रही है कि देखिए हमारा चिन्ह था अशोक स्तंभ, उसके जगह राजदंड लाए, राजदंड सत्ता हस्तांतरण की बात की और उनको लाया वहां से। उसके ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नेहरू जी के प्रति तरह तरह की बातें कही गई। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देन है, किसी को मलाइन किया गया। तो ये राजदंड राजतंत्र का प्रतीक
ये अशोक स्तंभ की जगह कौन लाया? हम थोड़ी लाए। तो अशोक स्तंभ तो एक संसद के ऊपर लगा हुआ, उसका उद्घाटन हुआ था, उस पर भी आपने अपना आपत्ति जताई थी। अशोक स्तंभ तो इतना बड़ा लगा है संसद के ऊपर। अभी जहां सभापति की जगह है उसके ऊपर भी चक्र लगा हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजदंड की बात कर रहा हूं, साइगोन की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो हटा के ये लगा दिया कहीं से। एक इतनी नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक नया चीज, एक नई परिपाटी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने व्यक्ति का महिमा मंडन और अपना नाम शिलालेख पर छपवाने के लिए पुराना हमारा संसद जो कि इतना अच्छा तरह से काम, उसको तोड़वा दिया। ये गैर जरूरी खर्च था राम मोहन जी। अगर ये गैर जरूरी था तो 2012 में मीरा कुमार जी ने क्यों इसको 2012 में मीरा कुमार जी जो तत्कालीन सभापति थी, उन्होंने क्यों इसको स्वीकार किया, क्यों इसका अप्रूवल दिया? देखिए, इस व्यक्ति में वो क्या दौर था, उन्होंने क्यों अप्रूवल दिया वो तो वो बताएंगे, मगर हमारा स्टैंड पक्का था कि जब संसद भवन नया बन रहा था तो शुरू से ये भूमि पूजन से लेके उद्घाटन तक जिस पे आपकी आपत्ति है ये कंटिन्यूअस चली आ रही, लेकिन संसद भवन का औचित्य क्या था? उस पे तो लेटर सामने आ चुके हैं कि मीरा कुमार ने उस लेटर में अप्रूव किया था, जो शहरी प्रशासन विभाग को लिखी गई चिट्ठी थी, साल था 2012 का। जी न्यूज़।